ठीक, रिकॉर्डिंग होने शुरू तो कर दी है। मैं पढ़ सकता हूँ जी। ठीक, आप लोग। भगवद गीता 6.19। यथा दीपो निवातस्थो नैनगते सोपमा स्मृता योगिनो यथा चित्तस्य युन युंजतो। युञ्जतो योग युञ्जतो आत्मना। योगम आत्मनः। हम्म। Translation: As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist, whose mind is controlled, remains always steady in his meditation on the transcendental self. पढ़ो। Purport by Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. A truly Krishna conscious person, always absorbed in transcendence, in constant undisturbed meditation on his worshipable Lord, is as steady as lamp in a windless place. विंडलेस स्पेस। माइंड जो है व्यक्ति का, जैसे लैंप को चेतना से कंपेयर किया गया है यहाँ पे। और जो लाइट है, लैंप की जो लाइट निकलती है उसको स्पिरिचुअल अवेयरनेस से कंपेयर किया गया। और जो विंड है वो मटेरियल डिस्टरबेंसेस हैं, है ना। तो जैसे विंड आती है तो जो लैंप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर मूव करने लगता है वो, है ना। और विंड जितनी ज़्यादा तेज होती है उतना ही लैंप को डिस्टरबेंस महसूस होता है ना। तो तो यहाँ मतलब यही बताया गया है कि जो मटेरियल डिस्टरबेंसेस हैं व्यक्ति को, जितना व्यक्ति व्यक्ति मटेरियली इंग्रोस्ड है, जितना उसका लाइफ में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उतना ही मटेरियल डिस्टरबेंसेस उसको डिस्टर्ब करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत डिग्री होल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, लाइफ में आने वाले डिस्टरबेंसेस को उनको झेलने में प्रॉब्लम होती है। वो नहीं झेल पाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे, अब वो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, परंतु उतना नहीं मिल रहा है। जैसे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा 1 करोड़ का पैकेज हो, पर 30-40 लाख का पैकेज है, तो मन से ही मतलब परेशान हो गए। जबकि 30-40 भी व्यक्ति मतलब बहुत अच्छा जीवन जी सकता है, मटेरियली अपना घर गुजारा अच्छे से कर सकता है। बस ये मन की बात रहती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक वो था, एक कपल था। तो पति पत्नी अपने सुख से रहते थे। और उनके पास एक क्या बोलते हैं, मुर्गियों का झुंड था। कुछ मुर्गियां उन्होंने पाल रखी थी और एक बकरी पाल रखी थी। तो बकरी को वो उसमें रखते थे, बाड़ा बोलते हैं। बाड़ा, जो बकरी का जगह होती है, बकरी को बाड़ा में रखते थे। और मुर्गियां तो घूमती रहती थी जहाँ तहाँ इधर उधर। तो वो लोग दोनों को बहुत सेवा करते थे, मतलब ऐसा नहीं है, मुर्गियों को भी बहुत ध्यान रखते थे। मुर्गियों को कीड़े वगैरह चाहिए रहते हैं, तो वो चुग चुग के घास से निकाल निकाल के कीड़े दिया करते थे खाने के लिए। और जो भी हरी हरी घास है चुग के वो गाय को भी उसको बकरी को भी खिलाया करते थे। तो अब वो बकरी क्या करती थी, बाड़े के अंदर से मुर्गियों को चढ़ाया करती थी। वो कहती थी कि देखो मेरा कितना ध्यान रखते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं। तुमको तो ऐसे ही इग्नोर करते हैं, मेरे को तो बिल्कुल पर्सनली केयर करते हैं, मेरे शरीर पे हाथ फेरते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उनको डेली चढ़ाया करती थी। अब बाकी मुर्गियां जो हैं वो इतना ध्यान नहीं देती थी, परंतु एक बार एक मुर्गियों की जो सरदार थी रानी मुर्गी, तो वो चिढ़ गई। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, ध्यान रखते हैं तो तेरे को बाड़े में क्यों बंद करके रखते हैं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, देख इधर उधर कहीं फ्रीली घूम सकते हैं, तो बाड़े के अंदर पैक है। बस माइंड डिस्टर्ब हो गया। वो माइंड पहले वहां जा ही नहीं रहा था, है ना। पर वो माइंड को खींच लिया गया। तो वो डिस्टर्ब हो गई, सोचने लगी कि ओ मैं तो बंधन में हूँ। तो उसे पहले ही बंधन महसूस नहीं हो रहा था। पहले उस तरफ ध्यान ही नहीं था क्योंकि बाड़े का साइज भी काफी बड़ा था, जितना में था उतने में संतुष्ट थी वो। पर अब उसे कह दिया गया कि नहीं तुम फ्री नहीं हो, तो कह रही है अच्छा हाँ मैं तो फ्री नहीं हूँ। डिस्टर्ब हो गई बहुत ज्यादा कि मैं बाड़े बाड़े में नहीं हूँ, मतलब बाड़े में हूँ, फ्री नहीं हूँ मैं। तो जब पति पत्नी घर पे नहीं थे तो एक दिन प्रयास किया और बाड़ा लांग के बाहर निकल आई। और बस आ, इधर उधर जैसे उनका बगीचा था, सोच लगी कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, मुझे ये खिलाते ही नहीं है, पक्षपात करते हैं, सिर्फ घास खिलाते हैं, उनको खाने लगी। पूरा बगीचा उजाड़ दिया उसने। और इधर उधर जगह जगह जाके उनकी घास खाली, जो अच्छे से उन्होंने पूरा लॉन सेटअप किया हुआ था पर सब उजाड़ दिया उसने। फिर उनके कपड़े खाने लग गए, वहाँ कपड़े सूखे हुए थे।
तो पति पत्नी आए वापस, देखा कि अरे ये तो पूरा लॉन उजड़ा हुआ है। तो पत्नी बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि अरे ये किसने कर दिया, किसने कर दिया। तो देखा तो उन्हीं की बकरी थी जो कपड़े खा रही थी। देखा कि अरे ये तो कपड़े खा रही है। तो तुरंत उसे खींच के फिर से बाड़े में डाला, और अब ये बकरी जो है डिप्रेशन में चली गई। अननेसेसरी तो है ना ये सब, मतलब समझ रहे ना। तो व्यक्ति मन से ही हारा हुआ है, मन से ही जीता हुआ है। बकरी के साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि बकरी के दिमाग में पहले ही मैं हमेशा मेडिटेशन चलता रहता था कि मैं अच्छी हूँ, मैं सुपर हूँ, मैं इन मुर्गियों से ऊपर हूँ। ऐसा उसके मन में चलता रहता था, मटेरियली इंग्रोस्ड रहता था ना माइंड। तो वो इजीली एजिटेट हो जाता है। तो मुर्गियों ने जैसे ही कहा कि तुम बाड़े के अंदर है, तो माइंड एजिटेट हो गया, है ना। अब वो उसी पर वो ये नहीं देख रहा कि तुझे बाड़े के अंदर रह के सारा सुख मिल रहा है, पति पति तेरी केयर कर रहे हैं, सब है, कोई बात नहीं, संतुष्ट रहे, पर बाड़ा लांग गई वो, है ना। तो फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। अब वो आजकल वो बकरी जो है वो डिप्रेशन में है। तो उसका इलाज है कि उसे प्रचार किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विंडलेस प्लेस होता है, तो विंडलेस प्लेस पे क्या होता है कि जो लैंप है ना, वो ऐसे लगातार जलता रहता है, विंड है ही नहीं वहां पर। तो ऐसे ही जो योगी होता है उसकी पोजीशन बताई गई है। उसकी योगी की पोजीशन कैसी है कि वो कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा में एंगेज रहता है। उसका कंटिन्यूस मेडिटेशन क्या होता है? इज इन कॉन्स्टेंट अनडिस्टर्ब मेडिटेशन ऑन इज वर्शिपेबल लॉर्ड। भगवान की सेवा में उसका अनडिस्टर्ब मेडिटेशन रहता है, इधर उधर नहीं जाता है उसका। मटेरियली तो छू भी नहीं सकता उसके मन को। ये मटेरियल वर्ल्ड में उसका जो मन होता है पूरी तरह भगवान की सेवा में रहता है। तो फिर वो वैसे ही हो जाता है जैसे विंडलेस प्लेस में एक लैंप जलता है, और जो कंटिन्यूअसली जलता ही रहता है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। अदरवाइज मन जो है वो व्यक्ति को डिस्टर्ब करता रहता है। ठीक है, इसमें किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। और उस लैंप के अंदर जो ऑयल है ना, वो भक्ति ही है एक्चुअली। वो लैंप कैसे कंटिन्यूअस जल सकता है? अगर उसे हम भक्ति का ऑयल मिलता है तब वो फिर डिटैच हो जाता है संसार से ना। संसार में रह के अपनी ड्यूटी करता है व्यक्ति, पर शांत रहता है। जो थोड़ा बहुत उसके कर्म के प्रारब्ध के हिसाब से उसे मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहता है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा श्लोक है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राहमितीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिचलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणाति विचाल्यते, तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगितम। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी वक्त श्लोक श्लोक की है। बता रहे हैं, in the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. हाँ, एक्चुअली अगर हम अपना मन देखें ना, तो वो भोग में ज्यादा जाता है ना, वो भोग की तरफ रहता है। तो इसलिए मटेरियल, जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसका मन फिर भगवान की सेवा में चला जाता है। तो मटेरियल मेंटल एक्टिविटीज जो पहले वो करता था, वो स्पिरिचुअल मेंटल एक्टिविटीज हो जाती हैं, क्योंकि मन कहाँ है? भगवान की सेवा में है कि मुझे नाम जप करना है, रीडिंग करनी है, हीलिंग करनी है, ये है वो है। तो दुनिया भर की सेवा में उसका मन एंगेज हो जाता है, तो मटेरियल डिटैच हो जाता है। हाँ। This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness. तो व्यक्ति जो है वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस महसूस करता है, रियलाइज्ड थ्रू ट्रांसडेंटल सेंसेस। एक्चुअली हम लोगों की ना दो सेंसेस होते हैं, मटेरियल सेंसेस होती हैं और ट्रांसडेंटल सेंसेस होती हैं। तो जो ट्रांसडेंटल सेंसेस रहती हैं वो व्यक्ति की हमेशा अवेलेबल रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो सकता है मटेरियली, बट स्पिरिचुअली वो हमेशा देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। जैसे सूरदास जी की कथा आती है ना, तो सूरदास जी क्या थे? अंधे थे, परंतु डेली मंदिर आके भगवान के दर्शन करते थे वो, चले जाते थे। तो पुजारी सोचने लगा कि अरे इनको ऐसे कैसे दर्शन करना, मतलब ये अंधे हैं तो दर्शन करने क्यों ही आ रहे हैं ना, घर बैठे अपना। तो फिर उसे लगा कि ये दिखाने के लिए ऐसे ही आ जाते हैं कि मैं कितना बड़ा एडवांस भक्त हूँ, है ना, ताकि लोग कहें कि देखो अंधा है बट फिर भी आ रहा है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि ठाकुर जी को कपड़े नहीं पहनाए, और सूरदास जी आए, वो दिखाना चाह रहे थे कि ये देखते नहीं है, ऐसे आ जाते हैं। सूरदास जी आए और मुस्कुराते मुस्कुराते बोले कि क्या ठाकुर जी आज आप बिना कपड़ों में ही आ गए?
तब उसको उनकी पोजीशन का पता चला। तो ट्रांसडेंटल सेंसेस होते हैं, दिव्य सेंसेस होते हैं, उनसे व्यक्ति स्पिरिचुअली कुछ भी है वो देख पाता है बहुत इजीली। जैसे जैसे वो आचार्यों के दर्शन कर पाता है, जो आचार्य नहीं भी हैं उनसे भी बात कर पाता है, जो नित्य लीला में है। परंतु ये समझना हम लोग बद्ध जीवों के लिए बड़ा मुश्किल है ना। जैसे भागवतम में इवन मेडिकल मेडिकल साइंस में भी एक वो प्रॉब्लम होती है ना, पाइथन प्रॉब्लम ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है तो उसे कभी कभी सेंसेशन महसूस होती है कि उसका हाथ है। तो इसको मेडिकल साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसीलिए होता है क्योंकि ट्रांसडेंटल सेंसेस रहते हैं। तो व्यक्ति के अनंत काल से हाथ पैर आंख ये सब रहता है, इसलिए उसको वैसा महसूस होता है कि मेरा है ना। उसको ट्रांसडेंटल सेंसेस बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि व्यक्ति जैसे ये ना सुप्त अवस्था में रहते हैं, क्योंकि हम लोग इनको यूज नहीं करते, हम मटेरियल सेंसेस को यूज करते हैं। जैसे हम आंख देखने के लिए क्या यूज करते हैं, भोग की सारी चीजें देखने के लिए यूज करते हैं ना। तो जो ट्रांसडेंटल सेंसेस रहते हैं, जो ट्रांसडेंटल आंख है हमारी, दिव्य नेत्र है, वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। परंतु जब हम इन मटेरियल सेंसेस को यूज करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और प्रेम भाव से, तो धीरे धीरे वो जो ट्रांसडेंटल सेंसेस हैं वो जागृत हो जाते हैं। और फिर व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, सब कर्म कर रहा है अपने भगवान की सेवा के लिए ही। तो ये सब फुल जागृत हो जाते हैं, दिव्य उसके जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरह जागृत हो जाती हैं। फिर वो पूरी तरह आनंद की स्थिति में रहता है। मतलब वो ऐसी आनंद की स्थिति में रहता है कि उसको लगता है मटेरियल सेंसेस जो है वो बोझ है। इसीलिए शुद्ध भक्तों के लिए इस शरीर में रहना एक ऑस्टेरिटी है। इस शरीर में रहना शुद्ध भक्तों के लिए बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी होती है। स्पेशली भगवान का प्रचार करना तो और भी ज्यादा ऑस्टेरिटी है, क्योंकि आप देखिए ना कि जैसे ही वो भगवान के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो वो क्रंदन करने लगते हैं, वो है ना, रोने लगते हैं। तो उनके लिए फिर कथा करना 1 घंटे 2 घंटे सारा प्रचार करना, ये सब उनके लिए बहुत बड़ी तपस्या है ना। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जो है वो अपने दिव्य इंद्रियों में स्थित हो जाता है तो हमेशा वो जॉयस स्टेट में रहता है ना। Established thus, one never departs from truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. है ना। Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from the miseries arising from material contact. तो मटेरियल कांटेक्ट में क्या रहता है कि जैसे 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 किसी वायर में करंट जा रहा है, उसे पकड़ लेंगे तो हमारे अंदर भी करंट आ जाएगा ना। तो ऐसे ही मटेरियल होता है, मतलब जो भौतिक संसार है इसकी जो प्रकृति है वो हमारी प्रकृति में भी आ जाती है। तो इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है बदलना, है ना। भाई आप देखिए ना, दिन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, फिर रात हो जाती है, फिर सो जाते हैं, फिर से दिन शुरू हो जाता है ना। ऐसे ही समय घड़ी के अंदर देखें तो बदलता ही रहता है समय, है ना। कोई भी वस्तु है आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा रहने वाली है ना। तो वो भौतिक संसार का वो प्रॉपर्टी है ही कि यहाँ पे हर चीज बदलती रहती है। तो जब हम भौतिक संसार के टच में रहते हैं, जैसे वायर में करंट है, वायर पकड़ा तो करंट आ गया, ऐसे ही अगर हम भौतिक संसार के टच में रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि वही हमारे अंदर रहता है, तो बदलाव आता रहता है हमारे अंदर। उस बदलाव की वजह से हम कभी एक स्टेबल पोजीशन में नहीं रह पाते। मतलब माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है कि अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ। समय बदल रहा है, मतलब संसार बदलता रहता है, वो बदलाव की स्थिति है संसार की, द्वंद्व जिसे बोलते हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। तो नित्य सत्वस्थो, सत में स्थित हो जाता है फिर व्यक्ति, कौन, जो भक्त होता है। तो सत क्या है, भगवान श्री हरि, है ना। तो उनका नाम जप करके, उनका उनकी लीला कथा गुणगान करके, उनके बारे में सुन के वो सत में स्थित हो जाता है। सत में स्थित होना इतना आसान नहीं है। आप ये भी बात समझिए, खूब खूब भजन करना पड़ता है। सहजिया भाव से सत में स्थित नहीं हुआ जाता है। सहजिया भाव क्या होता है कि ओ मेरे कृष्ण, ऐसे है ना। या जैसे मैं कई बार बोलता हूँ ना कि मंदिर में जाते हैं तो घंटा बजा के एकदम बहुत जोर से कहते हैं जय कन्हैया लाल की। ये सब अच्छा है, परंतु बिना भाव के कहने में कोई फायदा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का मोटिवेशन कई बार क्या रहता है कि सब लोग भगवान के जो दर्शन करें पीछे मुड़ के मुझे देखें कि कौन सा भगवान का इतना बड़ा भक्त आया है, इतने जोर से भगवान का जयकारा लगा रहा है। तो वो ठीक नहीं माना जाएगा। एक्चुअल भक्त का जब भाव आता है, तो ऐसे तो भक्त लोग भी बहुत जोर जोर से कीर्तन करते हैं, परंतु जो एक्चुअल भक्त होते हैं वो सबके साथ भजन कीर्तन करते हैं, है ना। भक्ति मार्ग एक ऐसा है जिसमें चीजें साथ में होती है ना। जैसे मान लीजिए ज्ञान मार्ग है, अष्टांग योग है, ध्यान मार्ग है, इन सब में अकेले करना पड़ता है। अकेले मेडिटेशन में बैठ गए, अकेले ही आंख बंद कर ली, अकेले ही ध्यान लगा रहे हैं, उसमें नींद भी आ गई तो कोई कह नहीं सकता कि सब आपको नींद आ गई उठिए।
भक्ति में सब चीज साथ में होती है, प्रसादम है, नाम जप है, कथा सुनना है, सुनाना है ना। जैसे कोई एक व्यक्ति सुनाता है, वक्ता बन जाता है, बाकी भक्त जो है श्रोता की तरह सुनते रहते हैं। प्रसाद है, सब बैठ के पाते हैं। कीर्तन है, सब साथ में कर रहे हैं। जप है, सब बैठ के कर रहे हैं। तो इसमें सबका उद्धार होता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आत्मा के उद्धार के लिए अगर इस व्यक्ति को संसार को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। मतलब वो एक्चुअल फ्रीडम है। संसार से, इस जन्म मृत्यु से निकल आना एक्चुअल फ्रीडम है। तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगे रहते हैं, कई बार उनको काफी लोग बोलते हैं कि आप संसार का कैसे उद्धार कर रहे हो, आप तो बस बैठे रहते हो, जब करते रहते हो। आपको कुछ करने का नहीं है, बस आप तो भीख मांगते हो और अपना उद्धार, अपना भीख मांग के अपना बस पेट भर लेते हो, आपको मेहनत करनी नहीं है। उनको नहीं पता है कि नाम जप करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। नाम जप करना आसान नहीं है। सड़क पे स्कूटर बाइक वाइक चलाना और दो रोटी के लिए धक्के खाना, ये आसान है। नाम जप करने से तो वो कोई करके जाने तब उसे पता चलेगा कि एक एक नाम जप करने के लिए भगवान की कितनी कृपा लगती है ना। क्योंकि मन सपोर्ट नहीं करता है, सारे अनर्थ सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे मन में अनर्थ है, लालच है, तो सड़क पे भाग सकता है कोई व्यक्ति अर्थ कमाने के लिए, है ना। परंतु वही अनर्थ को जब आप किल करोगे नाम जप करके, तो वो अनर्थ चिल्लाएगा, तो मन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे मन के ऊपर लात रख के नाम जप करना पड़ता है। आसान नहीं होता है। वो लोग देखते हैं कि अच्छा, ये तो मैकेनिकली कुछ कर नहीं रहे, बैठ के बस माला घुमा रहे हैं, इनके लिए कुछ करने के लिए है नहीं, है ना। तो उनको नहीं पता है कि ये भक्त जो है अपने एक्चुअल फ्रीडम के लिए काम कर रहा है। किससे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे। एक्चुअल फ्रीडम है भगवान के प्लेटफॉर्म पे चले जाएगा, है ना। ठीक है, परपट पढ़ता हूँ मैं। तो बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा वन बिकम्स ग्रेजुअली डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल कॉन्सेप्ट्स, है ना। ये सब भक्तों का अनुभव भी है कि भक्त जो है धीरे धीरे उनकी मटेरियल जो आसक्तियां हैं भजन करने से वो कम होती है। दिस इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा प्रिंसिपल एंड आफ्टर दिस वन बिकम सिचुएटेड इन ट्रांस, समाधि, which means that yogi realizes the super soul through transcendental mind and intelligence without any of the misgivings of identifying the self with the super self, है ना। Yoga practice is more or less based on the principles of Patanjali system. Some unauthorized commentators try to identify the individual soul with the super soul, and monists think this is to be liberation, but they do not understand the real purpose of the Patanjali yoga system. There is an acceptance of transcendental pleasure in Patanjali system, but the monists do not accept this transcendental pleasure out of fear of jeopardizing their theory of oneness. तो पतंजलि योगा सिस्टम जो है ना, वो बॉडी को तैयार करता है भगवान की भक्ति करने के लिए। वो उसका अल्टीमेट गोल है ना। जैसे व्यक्ति है, वो बैठ के भजन नहीं कर पा रहा है, उसकी उसको मान लीजिए वो क्रॉस लेग नहीं बैठ सकता, दर्द होता है उसके पैरों में, या शरीर मन डिस्ट्रैक्टेड रहता है ना। तो पतंजलि योगा सिस्टम क्या करता है? बॉडी को तैयार करता है ताकि व्यक्ति भजन कर सके। उसका अल्टीमेट गोल भगवान के चरण कमल ही है ना। परंतु ये जो मोनिस्ट होते हैं, मायावादी लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान के साथ हमको, जैसे वो उनका वो ऐसा एग्जांपल देते हैं कि बूंद को जैसे सागर में मिलना है, तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करनी है और हमको बस जाके भगवान में मिल जाना है। जबकि वैष्णव जो है ट्रेडिशन में, वो कहते हैं कि नहीं, हम कभी भी भगवान के साथ नहीं, ए वननेस, देर इज नो वननेस एट ऑल। वननेस कहीं हो ही नहीं सकती। जैसे मशीन और मशीन का पेच, है ना। कोई मशीन का कोई 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 पुर्जा है मशीन का, वो पुर्जा कभी पूरी मशीन में मिल नहीं सकता, वो मशीन को सर्व कर सकता है। ऐसे थोड़ी है उसकी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। ऐसे थोड़ी है कि मशीन में लगने के बाद वो पुर्जा जो है अब पुर्जा नहीं रहेगा, वो पुर्जा बना रहेगा पर अब मशीन को सर्व कर रहा है। तो ऐसे ही जीवात्मा जो है उसकी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। परंतु जब वो भगवान के धाम जाता है, भगवान में मिलता नहीं है, उनकी सेवा में परमानेंट फिक्स हो जाता है और उसी में वो ट्रांसेंडेंटल जो प्लेजर है उसको अनुभव करता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो भगवान की भक्ति को कहा गया है। परंतु बता रहे हैं कि जो मायावादी लोग होते हैं वो भगवान में मिलने को ट्रांसेंडेंटल प्लेजर कहते हैं, जो कि गलत है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द डुअलिटी ऑफ नॉलेज एंड नोअर is not accepted by non-dualist, but in this verse transcendental pleasure realized through transcendental senses is accepted, and this is corroborated by Patanjali Muni, the famous exponent of yoga system. The great sage declares in his Yoga Sutras 4.33, Purushartha Sunnyanam
गुणानाम प्रतिप्रसवः केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ति शक्ति रीति। दिस चित्ति शक्ति और internal potency is transcendental. Purushartha means material religiosity. Material religiosity, economic development, sense gratification, and at the end, the attempt to become one with the supreme. समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को समझ में आए तो हैंड रेज कर देना, है ना? मैं फिर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा. This oneness with the supreme is called kaivalyam by the monist, but according to Patanjali, this kaivalyam is an internal or transcendental potency by which living entity becomes aware of his constitutional position. In the words of Lord Chaitanya, this state of affair is called Cheto Darpana Marjanam. चेतो दर्पण मार्जनम हम सब जानते हैं कि जो चित्त है एक दर्पण की तरह है, एक मिरर की तरह है, और इसको इसका मार्जन कर रहे हैं, इसको सफाई कर रहे हैं. इसे कैसे? भक्ति करके. क्योंकि चित्त है, इसमें भौतिक कलमश बहुत जम गए हैं, तो हम डिस्टर्ब रहते हैं. और इस भौतिकता के चश्मे से ही हम संसार को देखते भी हैं, है ना? और जब हम संसार को भौतिकता के चश्मे से देखते हैं तो संसार का, जैसे बताया हम लोगों ने, बदलने की नेचर रहती है ना? द्वंद रहता है, तो वो द्वंद हमको महसूस होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं फिर. अब जब चित्त का मार्जन होता होता है तो व्यक्ति खुद को अपने अंदर देख पाता है कि अरे ये तो मैं हूँ, शरीर के अंदर तो मैं बैठा हूँ, ये सेल्फ मैं हूँ इसके अंदर. तो फिर वो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर महसूस करता है. दिस क्लियरेंस इज एक्चुअली लिबरेशन. भाव महादावाग्नि निर्वापनम. ये जो दावाग्नि चल रही है संसार में, संसार धावा नल लीड लोका, ये संसार में दावाग्नि चल रही है, अग्नि, जो इस संसार में व्यक्ति महसूस कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक लगे हुए हैं. एक जलता रहता है व्यक्ति, चिंताओं में, फ्यूचर के, एक रिग्रेट में, पास्ट के. और तो एक चिंता जलती रहती है व्यक्ति को ना, तो उससे वो लिबरेट हो जाता है भगवान का भजन करके, है ना? The theory of nirvana also preliminary corresponds with this principle. In the Bhagavatam 2:10-6, this is called Swarupena Vyavasthiti. The Bhagavad Gita also confirms this situation in this verse. So, after nirvana or material cessation, there is manifestation of spiritual activities or devotional service to the Lord known as Krishna consciousness. In the words of Bhagavatam, Swarupan Vyavasthiti, this is the real life of living entity. Maya or illusion is the condition of spiritual life contaminated by material infection. जैसे गंदा पानी, पानी की बूंद अगर कीचड़ में मिल जाती है तो गंदी हो जाती है ना. तो एक व्यक्ति जो है प्योर स्पिरिचुअल लाइफ से जब इस संसार में गिरता है तो फिर वो जो कंटेमिनेट हो जाती है, मटेरियल इन्फेक्शन उसमें आ जाता है ना? जैसे शुद्ध आत्मा, जीवात्मा इस संसार में गिरी और मटेरियल कांटेक्ट आते हैं, वो मटेरियली कंटेमिनेट हो गई. मटेरियल कंटेमिनेट का मतलब क्या है कि वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसमें आसक्त हो जाती है. जैसे काम, अब वो भौतिक आनंद पाना चाहती है, काम नहीं मिल पाता है तो क्रोध, मिल गया तो लोभ. काम क्रोध लोभ मोह, एक अटैचमेंट हो जाता है उसका जो मिला है उससे. काम क्रोध लोभ मोह. और मद, मद मतलब कि पागल हो जाती है, चाहिए ही चाहिए उसको, दिन रात उसको पाने के प्रयास में लगी रहती है. और मत्सर, मत्सर मतलब ईर्ष्या, जिसके पास वो भोग ऑलरेडी है, वो काम ऑलरेडी है, उससे एक ईर्ष्या रहती है कि इसके पास है मेरे पास नहीं है. तो इस तरह से व्यक्ति संसार में गिरता है ना, तो वो इल्यूजन में आ जाता है. इल्यूजन मतलब विच इज नॉट. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के ऊपर पैर रख के संसार से निकल के भगवान के धाम जाते हैं. कैसे? भक्ति योग प्रैक्टिस करके, है ना? Liberation from this material infection does not mean destruction of the original eternal position of the living entity. Patanjali also accepts this by his words, Kevalyam Swarupa Pratishtha va Chitti Shaktiriti. This Chitti Shakti or transcendental pleasure is real life. This is confirmed in Vedanta Sutra 1112 as Anandamayo Vyasat. This natural transcendental pleasure is the ultimate goal of yoga. And is easily achieved by execution of devotional service. और भक्ति योगा, भक्ति योगा will be vividly described in 7th chapter of भगवत गीता. जैसे मैं पहले ही बता रहा था, जो पहले 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग के बारे में है. स्पेसिफिकली कर्म योग, अगर बहुत हाई लेवल पे बोले तो, मतलब ऊपर ऊपर से देखेंगे तो पहले 6 चैप्टर कर्म योग हैं. अगले जो 6 चैप्टर आएंगे 12 से, सॉरी 7 से 12 तक, वो हो जाएंगे भक्ति योग. तो अभी जो 7th चैप्टर शुरू होने वाला है इस 6 के बाद, छठे चैप्टर के बाद, वो भक्ति योग है.
12 तक फिर सारे भक्ति हो गए, फिर 13 से 18 तक ज्ञान योग है। ठीक है, तो वो यहाँ बता रहे हैं। तो अभी हम स्टॉप करेंगे, बाकी दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ हैं, तो आप लोग उसको खुद से पढ़ सकते हैं, है ना। किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं, हमारे पास 2 मिनट है। ठीक है, वंशा कंतरुवेश कृपा सिंधु, यस श्रवण जी आपको शेयर करना चाहते हैं? प्रभु जी बस मैं यही हाँ फील जी, कर हाँ रहा जी। था कि हम भक्ति योग के मार्ग से ही ना हम भगवान को समझ सकते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ बिल्कुल और सही हम बात है। अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि हम अपनी चीजें माइंड लगाएं कि भगवान को हम ऐसे समझ लें वैसे समझ लें। जो भक्ति योग का हाँ मार्ग है, जो शास्त्र है, उससे ही हम भगवान को समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो भगवान भी कह रहे हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, है ना, ये भक्त ही मुझे जान सकता है। यस। यस, थैंक यू रोमन प्रभु। हरे कृष्ण प्रदीप। ये सुधीर प्रभु। तो जैसे मायावादी कहते हैं कि नदियां मिलके समुद्र में जाती हैं, हमें भी एक हाँ होना है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो जस्टिफाई कैसे करते हैं इस फैक्ट को कि क्योंकि अगर मान के चलिए वो कहते हैं मतलब अल्टीमेटली हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा कहते हैं ना वो लोग। हाँ तो अगर भगवान, भगवान तो मतलब इन एनी स्टेट भगवान ही रहते हैं ना। हाँ हाँ, करेक्ट है। तो वो अभी तो अभी जो नदी है, नदी गंदी भी हो रही है, नदी में बीमारियां भी आ रही हम्म। हैं, मतलब हाँ हाँ नदी है शरीर। हाँ हाँ। तो नदी दुख सुख सब झेल रही है, सर्दी सर्दी गर्मी सूखा। तो अगर मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ वो जस्टिफाई कैसे करते हैं इस चीज को, क्योंकि अगर जैसे किसी भी हम भगवान का अवतार देखते हैं तो इन एनी हाउ वो तो भगवान ही रहे ना, भगवत्ता तो उनकी गई नहीं थी। हम्म। तो ये लोग कैसे इस चीज पे जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। मतलब वो ऐसा क्यों मानते हैं कि हम भगवान हैं? हाँ, मतलब लॉजिक क्या आता है उनके दिमाग में ऐसा कि मतलब मैं जब अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं तो किसी भी तरीके से मुझे लग नहीं रहा कि इज इट पॉसिबल। मतलब हाँ। एज अ लेमैन भी अगर मैं सोचूं कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, बट अगर हम्म मेरे को ये बताया जाए कि भाई हम भगवान ही थे या हम भगवान ही बनेंगे, हम्म तो फिर जानवरों का क्या होगा? जो स्पीशीज 84 81 लाख स्पीशीज अदर हैं अदर देन ह्यूमंस, उनका क्या होगा? वो भगवान थे हम्म। या वो भी भगवान बनेंगे या उनके अंदर आत्मा नहीं होती? वो तो यही कहते हैं कि सब भगवान, वो कहते हैं कि हमको अपॉर्चुनिटी मिली है ह्यूमन बीइंग में कि हम वापस भगवान बन सकते हैं, परंतु इस समय भगवान बूढ़ा बूढ़ा बैठा है, पर हम भगवान ही हैं। तो बोले कि अभी आप भगवान बन जाओ, मतलब सब उठाओ फिर गोवर्धन हिल अपने वीकेस्ट फिंगर को। तो वो कहते हम्म। हैं कि अभी हम मतलब माया के प्रभाव में आ गए हैं, तो फिर वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि भगवान माया के प्रभाव में कैसे आ गए, माया तो उनकी है, भगवान माया के प्रभाव हाँ। में कैसे आ सकता है, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते। हम्म। और इस बात का जवाब होता है कि हम्म। मतलब मान के चलो भगवान से हम अलग, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है लोग कैसे मानते हैं कि इतना भगवान नहीं से सोचने से। भ- हम्म। भगवान से जीव अलग हो गया, मतलब वो अपने आप को क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं? भगवान ही कहते हैं, वो तो शुरू से अपने आप को भगवान ही कह रहे होते हैं, मतलब जीव तो वो वैसे ही बचपन। भगव मतलब मतलब वो उनका कहने का मतलब है कि एक समुंदर था, समुंदर में से हमने एक रास्ता निकाल के नदी बना दी, वो वापस नदी समुंदर में मिल गई, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। वो कहते हैं कि भैया समुंदर है, जैसे समुद्र की बूंद होती है वो बाहर गिर जाती है ना कई बार छटक के, तो ऐसे हम छटक के आ गए इस अच्छा, नदी पटेल वर्ड। तो ये छटका किसने? वो नहीं जवाब। वो कहते हैं हाँ। कुछ बूंद छटक के बाहर आ गई है, और वो बूंद अभी यहाँ हम्म। परेशान है, तो उन बूंदों को वापस समुद्र में जाकर मिल जाता है। ओहो। और वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉल्स को बहुत हाई रहती है, तो व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति को कौन बनना चाहता है ना। बहुत ही घटिया फिलोसफी है। यही है। क्या तो सोचो, ठीक है। और कोई तरीका रह नहीं पाता है, कई बार तो उसी को कैसे सेटिस्फाई करे ना, और व्यक्ति पाप करना छोड़ नहीं रहा है, तो कई बार खुद हम्म। खुद आगे शून्यवाद की फिलोसफी देने लगे कि बस अपने को जीरो कर दो, कुछ है ही नहीं, बस खत्म, हम्म। मतलब वो बूंद भी वाष्प बन के उड़ जाएगी। उनका पूरा शून्यवाद ही आ गया ना, क्योंकि वो कैसे करेंगे, मतलब हाँ। भगवान के अवतार है बुद्ध भी, पर अब कैसे करें, अब हम्म। तो जड़ बुद्धि इतनी ज्यादा है कि सेवा करेंगे नहीं बिल्कुल भी, मतलब वो समझेंगे ही नहीं कि सेवा भी कुछ होती है। और इंद्रिय हम्म। तृप्ति का वो, मतलब वो मेंटेलिटी इतनी ज्यादा इंद्रिय भोग की अ, वो किसी की सुप्रीमेसी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे भगवान के हम हम्म। दास हैं, तो वो तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि भाई वो शायद हम्म। खुद को ही ऊपर ही अटैक करते हैं, है ना। तो फिर बुद्ध ने हम्म। कहा नहीं नहीं, नथिंग, देयर इज नथिंग, बस खत्म करो, ना बस बैठे रहो चुपचाप, खिलौने लेके जैसे बच्चे को बोल देते हैं,
तो बुध ने उनको कुछ खिलौने हम्म, दे दिए, आंख बंद करके ये करो वो करो, फिर आपको कॉलेज बैठा दिया। हम्म, ऐसा ये चलता है। एक्चुअली किसी भी पॉइंट का जो बेसिस है, कोई भी मतलब डिस्कशन है ना, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि बूंद सागर में मिल गई, हम कह रहे हैं कि नहीं, बूंद की हमेशा इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी ही रहती है ना। किसी भी पॉइंट का बेसिस आप तभी प्रूव कर सकते हो जब कोई कॉमन पॉइंट हो बीच में डिस्कशन का ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम्म, लॉयर्स हैं वो डिबेट कर रहे हैं, तो लॉ बुक तो हो ना, तभी तो हम्म, डिबेट वो आनी चाहिए। मतलब डॉक्टर हम्म, और लॉयर डिबेट कर रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में, तो फिर क्या ही मतलब कंक्लूड कर पाएंगे, है ना। हम्म, वैसा है, या डॉक्टर लॉयर इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इंजीनियरिंग तो बात कर पाते हैं, वो कहेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, न्यूटन के लॉ थे, हम्म, है ना। इधर से ऐसे कॉमन एक रेफरेंस पॉइंट लेके हम डिस्कस कर सकते हैं। हम्म, तो अब क्या होता है, जो मोनिस्ट हो गए या और भी तरह के मायावाद हो गए या शून्यवादी, इनका कोई उसका रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। एट मैक्स हम्म, रेफरेंस पॉइंट है तो वेद है, और वेद तो खुद ही बोल देते हम्म, हैं कि हम भगवान को पूरा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, क्योंकि हम तो नीति नीति करते हम्म, रहे बस। तो हम्म, हम्म, पुराणों की तरफ जाना पड़ता है फिर, जहाँ से हमें इतिहास का हम्म, रेफरेंस मिलता है, जहाँ से हमें हम्म, भागवत पुराण है जैसे, तो इसमें इतिहास भी है, इसमें फिलोसफी भी है, इसमें सब कुछ है। पर वो भागवत पुराण पढ़ते हम्म, नहीं, भागवत पुराण को पढ़ते हम्म, नहीं, वेद को मानते हैं, एट मैक्स वेद को मानते हैं, एट मैक्स। पर जैसे हम्म, बुद्धिज्म में तो ये वेद को मानते ही नहीं है, बल्कि वेद को तो हम्म, नकारने के लिए ही बुद्ध आए थे। इसीलिए बुद्ध भगवान के अवतार है, पर हम ऑल्टर पे नहीं रखते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने शास्त्र को नकारा, उन्होंने कहा नहीं, शास्त्र को नहीं मानेंगे। तो हमारे लिए पहले गुरु शास्त्र हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें भगवान का रास्ता बताए थे। भगवान भी आगे अगर बोलते हैं कि शास्त्र नहीं होते, तो हम उन भगवान को भी नहीं पूजते। इसलिए आप हम्म, देखेंगे कि राम कृष्ण नरसिंह इनको हम पूजते हैं, परंतु बुद्ध को हम नहीं पूजते हम्म, हैं, इवन तो भगवान के ही अवतार है। हम्म, हम्म, यस देवेश, बोलिए, आपका yes। प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मायावादी ये मानते भी हैं हाँ कि हम सागर की बूंद है, उसमें से हाँ छिटक हाँ के अलग हो गए हैं, हाँ उनकी क्वालिटी ज्यादा क्वांटिटी में है, हमारी कम क्वांटिटी में है, तो हम वही, हाँ। ठीक है। मेरा डिस्कशन होता था, एक मेरे हैं जानकार, उनके हम्म। साथ में इस बारे में, तो वो ये हम्म। फॉलो करते थे, बताते रहते थे। जी। मैंने कहा अब हम हैं भी तो क्या फर्क पड़ता है, हम उनके जैसे हैं भी नहीं भी हैं, हमें भक्ति करने का काम मिला, हम भक्ति करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब इतनी बुद्धि हो जाएगी तब देखेंगे क्या करना है, अभी तो जो बताया गया उसको कर लेते हैं, अभी तो नर्सरी क्लास की एंट्री नहीं मिली है, तो हाँ, मेरे से कहते बच जाएगा एकदम खाने से। ये क्या है ना, ये हम लोगों को बचाने के लिए, ये भक्तों के लिए ही है, उनके लिए है ही नहीं, वो मानेंगे नहीं। हम लोगों के लिए क्या होता है, जैसे भक्त लोग ही जा जाके सदगुरु को सुन रहे हैं, है ना, या हम्म, ऐसे और स्पीकर को सुन रहे हैं जो मायावाद को प्रमोट करते हैं। तो भक्त की निष्ठा बनाए रखने के लिए इधर उसको यहाँ रोका जाता है फिर, कि भैया तेरे लिए है, मायावाद को हमें ना सुनना है ना प्रमोट, क्योंकि अब वर्ड जगलरी ज्यादा हो गया है ना कलयुग में। तो अगर कोई भी वर्ड जगलरी यूज कर रहा है तो वो मटेरियलिस्टिक भी बना सकता है ना। तो इसलिए हमारी आस्था को बचाए रखने के लिए प्रभुपाद जी इन सब चीजों को कंडेम किए हैं, कि मायावाद को, इसको उसको, ताकि हमें पूरी क्लैरिटी रहे कि भाई हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं, है ना। वैसा। ओके बाकी जैसा ओके आपने कहा ओके। कि हमको, यस, हमको अपनी स्थिति में रह के प्रैक्टिस करके आगे बढ़े। ठीक तो है ना। जी, ये हम्म। ये ऐसा नहीं हो गया कि लेस कोई देन अ मिनट पुत्र बचा है। कहे जैसे, 1 मिनट से कम बचा हाँ है। मुझे संतान उत्पत्ति हम्म। करी, अब संतान हम्म। कह रही है नहीं मैं तो वापस अपने पिता में लीन हो जाऊंगा। हाँ, हम ऐसे पिता में एक हो पॉसिबल जाएंगे, ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, करेक्ट। यस प्रभु। वैसे ठीक है। आप सब भक्तों थैंक को यू बहुत बहुत प्रभु। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।